सिविल सर्विसेज विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है पृथ्वी के 4 उत्तरी ध्रुव। तो देखेंगे कि पृथ्वी में वास्तविक रूप में 4 उत्तरी ध्रुव है और ये ध्रुव कहाँ कहाँ है। मुख्यतः आप जानते होंगे, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ों में पढ़ा होगा। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एक है या दो है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि दो है, एक भौगोलिक, दूसरा चुंबकीय। लेकिन अगर हम देखें तो वास्तविक रूप में अगर आधिकारिक तौर पे वैश्विक स्तर पे मान्यता प्राप्त पृथ्वी के 4 उत्तरी ध्रुव हैं। तो ये कौन से 4 उत्तरी ध्रुव हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसे पर चर्चा करने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही हम 500 हमारा सब्सक्राइबर पूरेगा तो आपको हम मैपिंग क्लास शुरू करेंगे और ये मैपिंग क्लास पूर्णतः फ्री होगा हमारे सब्सक्राइबर के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब थोड़ा सा बचा है। लेकिन हम जब समझते हैं कि ये इस महीने के अंत तक या हो सकता है नेक्स्ट महीने तक 500 हो जाएगा हमारा। तो जैसे ही 500 होगा तो हम आपको बता देंगे। और ये सिर्फ सिविल सर्विस ही नहीं, बल्कि मैपिंग क्लास हर कंपटीशन, हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम देखेंगे कि आज जो हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इसमें जो ये टॉपिक है पृथ्वी के 4 उत्तरी ध्रुव, तो इसमें हम किन किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इनमें जो बिंदु है उसको हम बिंदुवार देखते हैं कि आखिर में ये क्या क्या है। तो पहला तो सभी लोग जानते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो दूसरा है हमारा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो होता है वो। उसके बाद तीसरी जो है, जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है जियो मैग्नेटिक उत्तरी ध्रुव, भू चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो भू चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में क्या फर्क है, ये हम लोग इसमें जानेंगे। क्यों इसको उससे अलग रखा गया है, इसको क्यों तीसरा माना जा रहा है, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। और चौथा जो है उसको कहा जाता है, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ये तीसरे में ही एक हम लोग एनिमेशन देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर चीज़, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हमारा वीडियो हो या हिंदी मीडियम में वीडियो हो, तो मैं आपको एक एनिमेशन के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक चित्र 1000 शब्द कहते हैं, तो इसी तरह एक जो मैग्नेटोस्फीयर का आप एनिमेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में क्या डिफरेंसेस है। ये हमारे किस तरह से मैग्नेटोस्फीयर हमारे पृथ्वी पे हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, इस पर भी थोड़ा चर्चा हम करेंगे। और चौथा जो है उसको कहते हैं दुर्गमता का उत्तरी ध्रुव, या आप उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं नॉर्थ पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी, यानी वो इनएसेसेबल है, यानी वो काफ़ी दुर्गम। तो जिस तरह से होता है, तो ये आखिर क्या है, इसको भी ऑफिशियल मान्यता प्राप्त है, आधिकारिक तौर पे ये भी मान्य है। तो इसीलिए इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इस सब के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और आपके जितने भी ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, सभी पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम चलते हैं आगे। आगे जो हमारा है वो है पृथ्वी के 4 उत्तरी ध्रुव के विषय में। तो उत्तरी ध्रुव हमारी पृथ्वी का हम जानते हैं कि जो एक भौगोलिक है वो क्या प्राकृतिक है, वो नेचुरल है, आपको होगा। किंतु 4 अलग अलग स्थानों पे, ये जो 4 ध्रुव हमने बताया, इसका अलग अलग स्थान पे इसका मान है। 4 उत्तरी ध्रुव को वैधता प्रदान की गई है, यानी विभिन्न मानदंडों के आधार पर, यानी ये चारों वैध है। तो इनके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मानदंड है, उनके अनुसार 4 उत्तरी ध्रुव को वैध मान्यता प्रदान की गई है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं और इसके बाद पहला देखते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। तो ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा पहला होगा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव हम लोग जानते हैं, ये जो है आपका अर्थ का ये प्राकृतिक उत्तरी ध्रुव है, यानी ये वास्तविक नॉर्थ पोल है, रियल नॉर्थ पोल आप जिसको आप कह सकते हैं, या ट्रू नॉर्थ पोल कह सकते हैं। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव वो बिंदु है जिस पर सभी माध्याह्न की रेखाएं, यानी उत्तर से दक्षिण, यानी मेरिडियन जिसको हम लोग कहते हैं, यानी देशांतर जो होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली मानचित्र की रेखाएं हैं, ये मिलती है और एक अक्ष पे ये टर्मिनस बनाता है। और यही टर्मिनस, यही काल्पनिक दूरी पे हमारी पृथ्वी घूमती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आप इसको फिगर को आप देख सकते हैं।
ये देखें तो अगर आप देखेंगे तो जैसे कि सपोज कीजिए तो ये है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जैसे ये देखिए इससे इससे हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये देशांतर है। तो ये सभी देशांतर रेखा जहां जाके एक जगह मर्ज हो जाती है, एक जगह मिल जाती है, वो आपका ट्रू नॉर्थ पोल है। और ये ट्रू नॉर्थ पोल जो होता है आपको, इसी को भौगोलिक नॉर्थ पोल कहा जाता है। और यही रेखा जो होता है इसी को मेरिडियन बोला जाता है, ये देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर रेखा में क्या अंतर है, दोनों की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इस सब के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि इन सब चीज़ों पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये शॉर्ट वीडियो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, एक एक चीज़ बताएगा कि ये हम अगर इस तरह से मेरिडियन लेते हैं तो क्यों लेते हैं। अगर हम 0 डिग्री ग्रीनविच से शुरू होता है तो ग्रीनविच से ही क्यों शुरू होता है, हम क्यों नहीं उसको इंडिया से शुरू कर सकते हैं। इस सब पे चर्चा हम लोग करेंगे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय इस पे सम्मेलन हुआ। और इस सब का विस्तृत जानने के लिए आप हमारे जूम क्लास ज्योग्राफी का ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो आप शॉर्ट वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ये आपका था। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो जबकि ग्लोब पर ये चिन्हित होते हैं और देखेंगे कि तो वास्तविक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निश्चित बिंदु नहीं। आप जैसे आप देख रहे हैं ग्लोब पे, तो ये एक फिक्स नहीं होता है, ये भी बबल करता रहता है, यानी ये भी स्थिर नहीं है, ये भी हिलता रहता है। क्योंकि पृथ्वी क्या है, पहली बात तो है कि पृथ्वी संपूर्ण गोला नहीं है। तो पृथ्वी जब गोला नहीं है तो ये क्या है, दीर्घाभ है, या जिसको आप कहते हैं भूआभ है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोइड। तो ये जियोइड है, यानी न तो पूरी तरह से स्फीयर है और न ही पूरी तरह से उस तरह से चपटा है। तो इसको दीर्घवृत्ताभ कहा जाता है। तो इस पे जो वो स्पिन करता है, यानी जो घूमता है अपने इस पे, जिस तरह से लट्टू घूमता है, आप देखे होइएगा, तो लट्टू भी कभी कभी थरथराने लगता है। तो उसी तरह से ये भी हल्का खरखराता है। और जैसे ही ये हल्का लड़खड़ाता है तो उसमें क्या होता है, हल्का माइन्यूट चेंज हो जाता है। उसका जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उसमें हल्का सा वास्तविक में भी चेंजेज होता है। अब आगे देखेंगे इस चेंजेज को पहली मर्तबा किसने देखा, किस वैज्ञानिक ने देखा, कब देखा, इस पे आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसको पहली बार इस अनियमितता की पुष्टि 1891 में अमेरिकी खगोल शास्त्री शेख कार्लोस चांडलर ने की थी। किसने की थी, शेख कार्लोस ये चांडलर ने की थी, इन्होंने की थी। उसके बाद अगर हम देखें इसको तो विभिन्न कारक, विशेष रूप से जैसे कि समुद्री तल पर दबाव परिवर्तन पृथ्वी के कोणीय वेग की गति को प्रभावित करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो सी लेवल है उस पर कितना दबाव हो रहा है, अगर उसके दबाव में कुछ परिवर्तन हो गया विभिन्न कारणों से तो वो उसके वेग को प्रभावित करता है। उसी तरह से आप हम देखेंगे तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव अपने दक्षिणी समकक्ष के, जैसे कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव हम लोग देखते हैं, तो ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव अपने दक्षिण समकक्ष से, जैसे कि अगर आप देखें ये आपका ये देखिए ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल जो है वो क्या है, खुले समुद्र में, और ये साउथ पोल कहाँ है, आपको अगर साउथ पोल देखेंगे तो यहाँ अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका में है। तो साउथ पोल क्या है, स्थल पे है, नॉर्थ पोल क्या है, समुद्र में है और खुले समुद्र में है। और अधिक सटीक रूप से देखें तो आर्कटिक की जो बर्फ की चादर है, आर्कटिक महासागर के ऊपर जो बर्फ की चादर है उसी पर ये स्थित है, एग्जैक्ट जो आप नॉर्थ पोल देखते हैं। उसी तरह अगर हम लोग देखें, हालांकि आधिकारिक तौर पे अगर इसको देखें तो ऑफिशियल तौर पे ये जहां उत्तरी ध्रुव है वो किसी भी देश के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के अंतर्गत आता है, इस पे सभी का अधिकार है। लेकिन इस बीच में कुछ विवाद भी हुआ। 2007 में एक अभियान के द्वारा इसके नीचे रूस ने अपना झंडा लगा दिया और इस तरह से इस रूसी झंडे की वजह से यहाँ थोड़ा सा विवाद बढ़ा था। ये सारी बातें हुई थी। तो ये है आपका, ये सारी चीज़ें, ये है आपका वास्तविक उत्तरी ध्रुव या भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। अब
अब दूसरा जो है हमारा वो है आपको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव किसको कहते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक, जैसे कि आप भौगोलिक उत्तरी ध्रुव का कैसे पहचान करते हैं, तो बेसिकली इसका जो अवलोकन किया जाता है कि किस तरह से ये घूम रहा है, तो ये तारों के सापेक्ष इसकी निश्चित सीमा की जाती है। यानी इसको आप जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है उसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप उसको सटीक रूप से नहीं ऑब्जर्व कर सकते, बल्कि तारों और उसके गतियों के आधार पे उसको उसकी गणना करके आपको पता चलता है कि ये 23.44 डिग्री झुकी हुई है और यहाँ हमारा उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, लेकिन अगर हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की बात करें तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का पता लगाया जा सकता है और इसका प्रत्यक्ष अवलोकन से इसकी पुष्टि होती है, और इसी पुष्टि के आधार पर हम लोग कहते हैं कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव खिसक रहा है। और फिर हम लोग जानते हैं, अगर आप ज्योग्राफी में आएंगे हमसे पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक पोल रिवर्सल भी होता है, यानी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर हो जाता है। ये जो होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो हमारा कोर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर आपको जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ये छोटे छोटे वीडियो तो बनाएंगे ही, लेकिन अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं लुकमान IAS में पढ़ाता हूँ और लुकमान IAS से मेरा जुड़ाव था, तो वहाँ भी जाके आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूगोल हिंदी माध्यम NCERT का लुकमान के YouTube साइट पे सर्च मारेंगे तो वो मिल जाएगा मेरा लेक्चर, तो वहाँ भी आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा और यहाँ भी हम आपको शॉर्ट वीडियो बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति इसके घूर्णन से होती है, और हम देखेंगे कि ग्रह का कोर जो होता है वो लोहे और निकल से बना होता है। और ये जो ग्रह का कोर है आप देखें यहाँ, तो ये ग्रह का कोर मानिए ये इनर कोर है, आउटर कोर। तो इनर कोर क्या है? ठोस है। ये क्या है? Fe और निकल का बना होता है, आयरन और निकल का बना होता है। और ये क्या है? लिक्विड है। ठीक है, अब इस लिक्विड में, चूंकि ये लिक्विड का आयरन है और इसकी कंपोजिशन यहाँ समझिए यहाँ इस तरह से प्लस माइनस होता रहता है, तो जब ये घूमता है, जिस तरह से एक डायनमो घूमता है उस तरह से अभी हम देखेंगे, एनिमेशन में भी आपको हम दिखाएंगे। तो घूमने की वजह से क्या होता है कि इसके चुंबकीय जो ध्रुव होते हैं उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, खिसकता रहता है इस वजह से। तो इसी से एक समझिए कि जिस तरह से ये नाचता है, तो जिस तरह से एक डायनमो काम करता है उसी तरह से ये काम करता है। तो ये देखिए, ये आंतरिक और बाहरी कोर अलग अलग गति से घूमते हैं, और ये एक पावर प्लांट जैसे डायनमो होता है उसकी तरह काम करता है, और एक निरंतर गति एवं स्वस्थितिक विद्युत, एक जो है सो स्टैटिक, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये पैदा करता है। ठीक है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो उनकी सटीक स्थिति, जैसा कि मैंने बताया, बदलती रहती है। वो क्यों? क्योंकि बाहरी कोर में जो तरल धातु है उनका धारा के अधीन ये पोल होता है। अब उसमें जैसे चेंजेज होगा तो यहाँ पोल में भी चेंजेज होगा। नतीजतन यानी परिणाम स्वरूप उत्तरी चुंबकीय ध्रुव अनियमित रूप से 90वें समानांतर या भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के लगभग, आप देखेंगे जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव 90 पे एग्जैक्ट पे रहता है, उससे 500 मील के दायरे में चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो ये है आपका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो चलिए आगे हम चलते हैं, और आगे हमारा जो है वो है जियोमैग्नेटिक उत्तरी ध्रुव, या इसको आप हिंदी में कह सकते हैं भू चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। जियोमैग्नेटिक इंग्लिश है, तो उसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करके कह सकते हैं तो भू चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो इसका जो है बेसिकली देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी का जो कोर होता है वो डायनमो की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, और ये जो फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा करता है, ये अंतर्ग्रह अंतरिक्ष तक दूर तक फैल जाता है, काफी दूर तक आप समझेंगे। तो इसके द्वारा ये जो मैग्नेटिक इसका फील्ड फैलता है, वो हमको ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? हमारे जीवन की रक्षा करता है। किससे? कॉस्मिक वेव से और सोलर रेडिएशन से। जो सोलर का हाई रेडिएशन होता है इससे ये हमारी रक्षा करता है। तो हम देखें तो मैग्नेटोस्फीयर को अगर हम देखेंगे, अभी हम एनिमेशन भी आपको हम दिखाएंगे,
जो मैग्नेटिक स्फीयर का एनिमेशन हम दिखाएंगे आपको। तो ये एक लंबी अश्रुधारा के आकार, जिस तरह से आंसू बहता है उस तरह से होता है, जो सूरज की ओर 10 पृथ्वी त्रिज्या यानी 64,000 किलोमीटर। आप जानते हैं जो पृथ्वी का त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है। तो ये 64,000 किलोमीटर और उसके पीछे सैकड़ों त्रिज्या के आकार के लगभग ये विस्तृत होता है। अब आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये देखिए, और ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, और ये हमारा सन है। ठीक है, तो ये सूरज जो है, सूरज से जो ये हानिकारक रेडिएशन आता है, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, उसके अतिरिक्त स्पेस से जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, वो सब यहाँ आपको टकराता है। और टकराने के पश्चात जो है तो ये इसकी दूरी जो है आपको 64,000 किलोमीटर यानी 10 पृथ्वी त्रिज्या के बराबर होता है। और ये आपको उसके मुकाबले देखिए तो सैकड़ों पृथ्वी त्रिज्या के बराबर। और इसको अगर देखेंगे तो इलोंगेटेड टीयर ड्रॉप यानी ये आंसू के धारा की तरह आपको दिखाई देगा। तो ये है आपका, इसका एनिमेशन हम लोग क्लियर देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर पता चलेगा। तो आगे है यह भूचुंबकीय क्षेत्र सोलर विंड, जो सौर हवा और ब्रह्मांडीय किरणों एवं अत्यधिक अवशोषित कणों को विक्षेपित कर देता है यानी पृथ्वी से बाहर फेंक देता है, और जिससे बड़ी मात्रा में स्थलीय जीवन का विनाश होने से बच जाता है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा आदमी के निवास में, यही जो सोलर रेडिएशन है उससे कैसे बचेंगे, जो कॉस्मिक वेव्स है उससे कैसे बचेंगे, जो ब्रह्मांडीय किरणें है उससे कैसे बचेंगे, सोलर विंड से हम कैसे बचेंगे। तो वहाँ क्या आर्टिफिशियल हम मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे। इसीलिए जो भी, जैसे कि हमारा पिछला वीडियो जो था जिसमें जुरांग रोवर के बारे में, तो उसमें मैग्नेटोमीटर भी लगा हुआ है, तो वो देखेगा क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है या नहीं है। तो अगर आप जानना चाहेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बनेगा या क्या भूमिगत वहाँ मकान बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें मंगल पे किस तरह से रहा जाएगा, तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश में ये वीडियो आ चुका है, मार्स बेस अल्फा, आप वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ठीक यही वीडियो जो है हम हिंदी में भी करेंगे, जैसा कि ये वीडियो जो हम कर रहे हैं ये इंग्लिश में पहले आ चुका है, फॉर नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। तो ये है आपका पृथ्वी के 4 चुंबकीय ध्रुव, तो ये विनाश से बचाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जियोमैग्नेटिक के बारे में और थोड़ा सा। तो चुंबकीय क्षेत्र एक परिपूर्ण, अगर देखेंगे तो इस तरह से जो हमने अभी देखा है, ये परिपूर्ण द्विध्रुवीय नहीं है, डायपोल आपको नहीं नजर आएगा। तो सौर वायु यानी सोलर विंड जो है वो मैग्नेटोस्फीयर को विकृत करती है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि सोलर विंड अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला होता है। और ये जो पृथ्वी जिस पे नाच रहा है, तो नॉर्मल जानते हैं कि उसका जो झुकाव है 23.44 डिग्री पे हमारी पृथ्वी का झुकाव, जो भौगोलिक नॉर्थ पोल है। लेकिन ये जो मैग्नेटोस्फीयर रहता है इसका झुकाव है 11 डिग्री। ठीक है, ये 11 डिग्री पे लगभग ये झुका हुआ होता है। तो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल किसको कहते हैं। तो अब ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो होता है, अब ये देखिए इस तरह से, ये पृथ्वी है हमारा, और ये हमने बताया ये मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिज्म है, जियोमैग्नेटिज्म, और ये तो ये जहाँ ये इंटर करता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड का धुरी, वही आपका नॉर्थ पोल होगा। यानी जहाँ मैग्नेटोस्फीयर की धुरी ग्रह से गुजरती है उसी के साथ अपेक्षाकृत ये, तो उस स्थान को हम लोग कहते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में क्या अंतर है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होता है कि वो फ्लिप करता रहता है, वो अस्थिर नहीं है कभी, जैसे कि मैंने बताया कि वो 90 के आसपास आपको घूमता रहता है। लेकिन जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या है, ये अपेक्षाकृत स्थिर रहता है समय के साथ। तो ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, इसीलिए इसकी अलग मान्यता हो गई। ये थर्ड पोल हो गया, मतलब थर्ड उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे आगे इसका, तो कई वर्षों से हम देखेंगे, चूंकि ये स्थिर है तो एक ही जगह पे है, वो जगह कौन सा है वो भी याद रख लीजिए, क्योंकि अक्सर हर कंपटीशन में हो सकता है पूछ दे कि जियोमैग्नेटिक उत्तरी ध्रुव कहाँ स्थित है। तो ये एल्समेरे द्वीप पे या एल्समेरे आइलैंड पे स्थित है, और ये क्षेत्र जो है वो कनाडा में एक विशाल क्षेत्र नूनावत
एरिया जो है वो उसी के एरिया में ये है, जिसको इल्स में आइलैंड के पास है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल या भू चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो हम लोगों ने देखा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, भू चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। अब हम लोग इस मैग्नेटोस्फीयर जो है किस तरह से रक्षा करता है, इसका एक छोटा सा एनिमेशन है, उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर हम चौथे उत्तरी ध्रुव पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये है हमारा एनिमेशन। तो देखिए, ये नॉर्मली ये देखिए हमारा पृथ्वी है और इस तरह से ये इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब ये जो सोलर रेडिएशन है, ये सोलर विंड वहां से चलती है, यानी जो सोलर बर्स्ट होता है वहां से हाई एनर्जी पार्टिकल हमारे पृथ्वी की तरफ चलती है, और ये पृथ्वी जो है वो इस वजह से क्या है कि वो उसको भूचुंबकीय वजह से रोकता है। तो ये देखिए, ये हमारा मैग्नेटोस्फीयर। अब ये देखिए, ये सोलर हवाएं हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सोलर हवाएं हैं। अब ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। अब ये देखिए, ये देखिए, अब ये जो है ये 10 पृथ्वी त्रिज्या और ये आपको सैकड़ों पृथ्वी त्रिज्या इस तरह से होगा। तो ये आप अगर पूरा ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, ये पृथ्वी और यहां से ऐसे, तो ये देखिए, ये आपको एलोंगेटेड टीयर ड्रॉप लगेगा। देखिए, तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। अब ये फील्ड पैदा कैसे होता है, जैसे कि मैंने बताया, ये देखिए, ये जो है हमारा, ये क्या है, इनर कोर है। इनर कोर क्या है, ठोस है। इसमें क्या है, Fe और निकेल, यानी आयरन और निकेल है। ठीक है, और ये जो है ये भी Fe है, ये बाहरी आउटर कोर है। ये लिक्विड है, ये तरल है, और ये ठोस है। और इसी के बीच में एक ये जियो डायनेमो चलता है, वो इस तरह से है। ये देखिए, अभी आपको हम दिखाएंगे इसका डायनेमो किस तरह से चलता है। तो लेकिन इस सब के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कहें, इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग कुछ तो करें। तो ये देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए, ये ठोस है और ये तरल है, और ये इस तरह से नाचता रहता है, और ये नाचता रहता है तो ये डायनेमो की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आपका अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, जिस पे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, और यही मैग्नेटिक फील्ड पे हमारा सारा संचार व्यवस्था स्थित होता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा, हमारे संचार व्यवस्था में भी व्यवधान होगा। इसीलिए इस सब के अध्ययन के लिए नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, और ये सैटेलाइट मुख्यतः ये 4 सैटेलाइट का एक सेट था, और ये विभिन्न चारों सैटेलाइट जो है हमारे मैग्नेटोस्फीयर में जाके उसका, और इसका नाम है, इस सैटेलाइट का नाम है MMS, यानी मल्टी स्केल सैटेलाइट, यानी इसको है मैग्नेटोस्फीयर मल्टी स्केल, यानी मैग्नेटोस्फीयर मल्टी स्केल। तो एस से हो गया स्केल, मल्टी, और एम से हो गया मैग्नेटो, यानी MMS सैटेलाइट। ठीक है, ये चारों सैटेलाइट प्रिसाइजली इसका स्टडी करेगा, और फिर जाके आपको और इसके बारे में पता चलेगा कि क्या हमारा मैग्नेटोस्फीयर कमजोर हो रहा है या इसमें क्या कमियां हैं, उसको किस तरह से अध्ययन किया जाएगा। और ये सारे चीज़ों का जब डेटा हमारे पास मौजूद होगा तो हम और इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, किसको, हमारे मैग्नेटोस्फीयर को, या इसको हिंदी में हम कहते हैं चुंबकीय मंडल। तो मैग्नेटोस्फीयर, ये देखिए, ये देखिए, अब ये जो चारों सैटेलाइट होंगे, ये देखिए 1 2 3, और आपको चौथा भी दिखाई देगा। ये देखिए 1 2 3 और ये चौथा, ये चारों सैटेलाइट है। और ये चारों सैटेलाइट, ये देखिए यहाँ 1 2 3 और ये चारों सैटेलाइट। तो ये चारों सैटेलाइट हम देखेंगे कि ये चारों सैटेलाइट आपको वहां जाके इसका प्रिसाइजली स्टडी करेगा, और फिर जाके जो ये तत्व सामने आएंगे हमारे, तो फिर हम इसके बारे में जान पाएंगे और अच्छी तरह से मैग्नेटोस्फीयर के बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं चौथे
उत्तरी ध्रुव के बारे में, ये चौथा उत्तरी ध्रुव क्या है और इसे क्यों नॉर्थ पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी कहा जाता है। तो चलिए, उत्तरी ध्रुव, दुर्गमता का उत्तरी ध्रुव, द नॉर्थ पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी, ये इनएसेसिबल होता है और इसको भी आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो चलिए देखते हैं। तो 4 उत्तरी ध्रुवों में दुर्गमता का उत्तरी ध्रुव जो है वो अगर हम देखें कि ये कहाँ है, तो ठीक 85 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है, और 76 डिग्री आप देखेंगे 9 मिनट पश्चिमी देशांतर के बीच ये स्थित है। और जो भौतिक के किसी भी मतलब जो समझे कि उसका फिजिकल कोई भी जो प्रॉपर्टीज है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भूगोल द्वारा निर्धारित होते हैं, भूगोलवेत्ता द्वारा निर्धारित होते हैं। जो भूगोल सोसाइटी वर्ल्ड का है वो निर्धारित करता है कि ये दुर्गमता का नॉर्थ पोल कहाँ है। और दिलचस्प रूप से ये कहा जाए कि ये चौथे नॉर्थ पोल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसका उपयुक्त नाम स्थान जो है वास्तव में कहीं है नहीं, चूंकि ये तो हम इमेजिन करके बता देते हैं कि ये दुर्गमता का उत्तरी ध्रुव है। ठीक उसी तरह से जहां वो हमारा एसएस नहीं है, जिससे हम एसएस नहीं कर सकते, यानी जहां हम नहीं जा सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे आप लोग देखते हैं कि सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, उस तरह से जैसे कि दुर्गमता चरम स्थानों के नाम पे बोला जाता है। यानी आप ये समझ लें कि ये उस तरह की अभिव्यक्तियां कि उच्चतम, निम्नतम, सबसे दूर, जैसे सबसे दूर स्थित कौन सा चीज़ है, सबसे दुर्गम। तो जैसे कि आप कोई चीज़ का एसेस करने जाते हैं, मैरियाना ट्रेंच में जाते हैं सपोज कीजिए, तो सबसे नीचे है मैरियाना ट्रेंच, लेकिन अगर आप चैलेंजर डिप से पहले ही रह जाते हैं, लेकिन जहाँ तक आप एसेस कर पाते हैं तो वो ये माना जाता है कि यहाँ तक हम एसेस कर सकते हैं। तो ये दुर्गमता का, ये इसीलिए इसको दुर्गमता का उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो ये दुर्गमता का उत्तरी ध्रुव मानचित्र पे बेसिकली ये होता है, ये रियल में अर्थ पे नहीं होता, लेकिन मानचित्र पे मान लिया जाता है कि दुर्गमता का है, यानी जिस पर या तो जमीन या समुद्र या कोई भी है, हर महाद्वीप, हर महासागर में अपनी दुर्गमता का एक बिंदु होता है कि ये देखिए यहाँ इनएसेसिबिलिटी होगा। और ये तो ये एक भौगोलिक टर्म है और इसीलिए इसको चौथा उत्तरी ध्रुव में काउंट किया जाता है कि दुर्गमता का उत्तरी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी। तो ये 4 उत्तरी ध्रुव ये थे हमारे। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुख्यतः 4 उत्तरी ध्रुव आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग 1 या 2 उत्तरी ध्रुव लगभग सभी लोग जानते हैं जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन तीसरा और चौथा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए, इस जानकारी के लिए आपको फ़ायदा पहुंचा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जैसे ही हम चाह रहे हैं कि जल्दी हमारा आपका हम क्लास शुरू करें, मैपिंग क्लास, ताकि आप देखें कि किस तरह से हम कहाँ एसेस कर सकते हैं, सबसे उच्च बिंदु पृथ्वी का कहाँ है, क्या माउंट एवरेस्ट सबसे उच्चतम बिंदु है पृथ्वी के केंद्र से या नहीं है, क्या अगर आप टॉप से बॉटम तक किसी पहाड़ को नापते हैं तो उसमें क्या माउंट एवरेस्ट नंबर 1 पे है या नहीं है। तो इस सब के लिए मैपिंग क्लास हमारा ज्वाइन आप करें, और उसके लिए सिर्फ करना क्या है, 500 सब्सक्राइबर बनाना है आपको। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो हम शुरुआत की है, इसमें कोई कोचिंग, किसी का कोई मदद नहीं है, इतना आप समझ लें, क्लियर कट। ये सिर्फ मेरा इनिशिएशन है, ये सिर्फ विद्यार्थियों को समर्पित है, ये आपका चैनल है, ये आपको समर्पित है। तो ये फर्ज आप लोगों पे बनता है कि आप हमारे चैनल को, सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जितना हो सके फैलाएं। तो चलिए आगे चलते हैं और इस पे देखते हैं कि यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो चलिए, हमारा अगला सेक्शन है यूपीएससी के लिए प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव अपने दक्षिणी ध्रुव के समकक्ष विपरीत खुले समुद्र में है, ठीक है, एक चॉइस। दूसरा चॉइस है मैग्नेटोस्फीयर एक लंबी अश्रुधारा के आकार का है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब इसमें से जो सही है आप उसका उत्तर दें। केवल एक, ए में, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, डी में न तो 1 नहीं 2। तो जो उत्तर है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप इस तरह के प्रश्न को बनाना शुरू करें। अगर आप इस वर्ष 2021 में पीटी दे रहे हैं
इतना आप याद रखें, जो हमारे टॉपिक है इससे 10 से 12 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके आने वाले हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारे वीडियो में आप कम से कम क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं। चूँकि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सारा पॉइंट जो मैंने शुरू में बताया और अभी बता रहा हूँ, ये सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे है हमारा पिछले प्रश्न का उत्तर। तो देखिए पिछले प्रश्न का उत्तर, तो पिछला प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेटेकैम, ठीक है, सुपर कैम, एमएस कैम, मास्ट कैम, रोपर। अब इसमें था कि उपरोक्त में से कौन सा वैज्ञानिक उपकरण जोरोंग रोवर पर स्थापित अर्थात इंस्टॉल्ड नहीं था। तो हम लोगों ने देखा था ये, अब यहां से आ जाइए, ये नेट कैम के बारे में ये था, सुपर कैम नहीं था, एमएस कैम था, मास्ट कैम नहीं था, और रोपर तो था ही था। तो ये 3 था, ये नहीं था। तो ये किस में था? ये आपको परसेवियरेंस रोवर में था। अमेरिका का जो परसेवियरेंस रोवर गया है उसमें सुपर कैम था और ये मास्ट कैम था। आप देखते हैं जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर जो उड़ा था, और उसका जो आप फोटो देखते हैं वो फोटो यही मास्ट कैम लिया था। मास्ट कैम इसका है, मास्ट कैम जेड, ठीक है, मास्ट कैम जेड जिसने ये लिया था। तो देखिए आपको अगर जानना हो कि ये मार्स मिशन 2020 क्या हुआ, तो ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो में दिया हुआ है। उसमें हम ये दोनों जो है डिवाइस, ये किस पे लगा हुआ था? परसेवियरेंस रोवर पे लगा हुआ था। इसका भी हमने विस्तृत रूप से उसको बताया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारी जानकारी इजीली आप हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट रीडिंग की ज़रूरत है। और आप जानते हैं जो समझ और बूझ होता है रटने से नहीं होने वाला है, समझने से होने वाला है। इतना आप हमेशा ध्यान में रखिए। और ये जो आप कभी भी सुनते हैं ये सारी अफवाहें अपने अंदर जो आपके पास होंगे, जो हमारे विद्यार्थी सिविल सर्विस देना चाहते हैं, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये काफ़ी आसान है सिविल सर्विस। लेकिन सो कॉल्ड जो शिक्षा माफिया है और जो लोग हैं उसको इतना भारी बनाए हुए हैं कि आपको लगता है कि यार 24 घंटा हमको पढ़ना पड़ेगा, एकदम बाथरूम में भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है सिविल सर्विस के लिए। आपको स्मार्ट रीडिंग करनी है और पीटी के लिए सिर्फ 2 चीज़ पे ध्यान देनी है, जो मैंने पहले भी बताया है आपको। एक तो है आपको सिंसियरिटी कि विश्व में क्या, कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें हो रही है। दूसरा जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस पर गंभीरता पूर्वक उसको पढ़, उसको गंभीरता से लें, हंसी मजाक में ना। तो इस तरह से अगर आप ये 2 चीज़ पे ध्यान देंगे तो आपका पीटी कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब इसका उत्तर आपके सामने है। 1, 2 और 4 तो ये गलत हो जाएगा। 2 तो है ही नहीं, 4 भी नहीं है। 2 और 5 तो ये गलत हो गया। 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। सी में 2 और 4 तो ये सही हो जाएगा, इसलिए कि नहीं है। तो 2 यानी सुपर कैम जो मैंने बताया था नहीं है, और 4 मस्ट कैम। तो इसका उत्तर हो गया आपका सी। और ये 3, 4 ये भी नहीं होगा। तो ये आपका हो गया आपका आंसर। अब देख ले, ये गलत, ये गलत, ये सही और ये भी गलत। ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया सी। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो चलिए ये था हमारा आज का टॉपिक, पृथ्वी के 4 उत्तरी ध्रुव। तो हमने आज इसमें देखा कि पृथ्वी के 4 उत्तरी ध्रुव कौन कौन हैं, और ये चारों उत्तरी ध्रुव वैधता प्राप्त है, यानी इसको भौगोलिक वर्ल्ड में, भौगोलिक दुनिया में इसको मान्यता दी गई है कि ये चारों उत्तरी ध्रुव लेजिटिमाइज है आधिकारिक तौर पर। तो चलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हमारे पृथ्वी के मैपिंग के बारे में अगर आपको जानना है, आपको मैपिंग क्लास फ्री में ज्वाइन करना है, तो अभी भी हमारा 500 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। इसीलिए आप जितना जल्दी से हो सके 500 के अंदर आप आ जाते हैं तो आपको हम क्लास शुरू करेंगे। सारा क्लास का हमारा मटेरियल तैयार है और मैं आपको ज़रूर इस पर बेहतर आप समझ सकेंगे। और इससे कम से कम सिविल सर्विस ही नहीं बल्कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको 10 से 5 क्वेश्चन मैप से तो होता ही होता है। आप इसीलिए इसमें डेफिनेटली आप शामिल हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी पे इसको आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।